Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I hope you will be doing good at home, and I hope that you will be doing work at home. Now we are going to start our unit number 3 on page number 28, which is the brain, the control panel. ठीक है, brain जैसे पूरे कंट्रोल पैनल कहा जाता है, यानी वो सब कुछ कंट्रोल करता है. योर स्कूल प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल. ठीक है, आपकी जो स्कूल प्रिंसिपल है वो हेड है स्कूल की. शी कंट्रोल्स एवरीथिंग, टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस, शी कोऑर्डिनेट्स विद द टीचर्स, शी टॉक्स टू द स्टूडेंट अबाउट द डिफ़िकल्टीज दे आर हैविंग. ठीक है, योर बॉडी, इसी तरह ही आपकी जो बॉडी है वो, उसका मेन पार्ट क्या हो गया, ब्रेन हमारे पास. ठीक है, नाउ लेट्स ऑब्जर्व द मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेन. हाउ डू यू रिमेंबर द वे टू द स्कूल. ठीक है, आप कैसे अपना रास्ता याद करते हैं स्कूल जाने का. ठीक है, आप कैसे कवर करते हैं अपने कान को. अगर आप कोई लाउड साउंड सुन लेते हैं, या लंग्स को कौन बताता है कि वो ब्रीथ करेगा. ठीक है, या फिर जो है विल यू टच द स्टोव व्हेन योर मदर जस्ट टर्न इट ऑफ, जैसे ही वो गर्म स्टोव है और उसको आप हाथ लगाएं. ठीक है, योर ब्रेन इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आपका ब्रेन आपको सब कुछ बताता है इसके बारे में. ठीक है, इट इज़ द बॉस ऑफ योर बॉडी. ब्रेन जो है वो बॉस है आपकी फुल बॉडी का. ठीक है, नाउ आवर ब्रेन, द ब्रेन इज़ द कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ये कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को. हायर अथॉरिटी हम ओवर एवरीथिंग, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. ठीक है, या हम वो सोच समझ के काम कर रहे हैं या वो हम सोच समझ के नहीं कर रहे, वो हमारा ब्रेन ही उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, ब्रेन इज़ लोकेटेड एट द टॉप मोस्ट एरिया विच इज़ कॉल्ड द स्कल. ठीक है, स्कल में वो मौजूद होता है, और स्कल जो है वो हार्ड थिक होता है, और इट इज़ फ्लूइड फिल. ठीक है, क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, उससे भरा हुआ ये होता है. अवर ब्रेन कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकता, बट इट कंज्यूम्स 20% ऑफ द बॉडी एनर्जी. आपको पता है एनर्जी हम यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ब्रेन जो है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 20%, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता. बिकॉज वो एनर्जी किस लिए लेता है, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, नाउ पेज नंबर 29. आवर ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर एक्शंस. वो सारे हमारे एक्शंस को क्या करता है, वो वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री, यानी कि हमारी आंख का काम हो, हमारे हैंड का वर्क हो, कोई भी काम हो, वो सारा जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है. ठीक है, हमारी जो स्लीपिंग होती है, अगर हम सो रहे हैं तो उस टाइम भी हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है, वो सारी सेंसेस को हेल्प आउट करता है सेंसेस परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, ब्रेन टुगेदर विद स्पाइनल कॉर्ड, अब वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलता है, अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स वो क्रिएट करता है. ठीक है, जो कि बॉडी तक जाता है, विच मेक्स अप द नर्वस सिस्टम, वो पूरा नर्वस सिस्टम को बनाता है. ठीक है, ब्रेन कनेक्ट्स विद द नर्व्स, वो नर्व्स के साथ कनेक्ट हुआ होता है. ट्रेवल थ्रू द बॉडी, जो बॉडी तक पहुंचती है, फिर बॉडी से सेंसेस हमें पता चलता है कि कौन सा सेंस हमारा उस वक्त वर्क कर रहा है. सिग्नल टू द ब्रेन, वो सिग्नल पहुंचते हैं ब्रेन तक, और वो किसके थ्रू जाता है, ये सारा काम हम नर्व्स के थ्रू करते हैं. ठीक है, द ब्रेन देन वर्क्स ऑन द मैसेज. ठीक है, वो एक मैसेज के तौर पे काम करता है. ये क्या करता है, प्रॉब्लम जनरेट अ रिस्पॉन्स एंड टेल्स योर बॉडी व्हाट टू डू. ठीक है, ये सारे सेंड करता है सिग्नल्स को, ताकि मसल्स बॉडी जो है वो कैसे मूव कर सके. दे आर 100 बिलियन नर्व्स सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, जो कि क्या करता है, नर्वस सिस्टम को बनाता है. नाउ द ब्रेन बहुत ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, उसके अंदर सारी जो है वो बात कर रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको. द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन विच इज़ डेलिकेट येट सॉफ्ट बट वेरी पावरफुल. ठीक है, वो सॉफ्ट है लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है. हमारे पास हमारे जो ब्रेन है वो हमारे 2 विस्ट के जितना होता है. ठीक है, दीज आर द 2 विस्ट. ठीक है, 2 फिंगर्स टुगेदर हम पुट करते हैं तो उस तरह विस्ट बन जाती है. नाउ द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, cerebrum, cerebellum and brain stem. Okay, now we are going to see the cerebrum. Cerebrum is the biggest and the top most part. ठीक है, ये सबसे biggest है और top most part है. ठीक है, ये क्या करता है, the brain in charge of your sense
ठीक है। ये सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट, इन सबको ये कंट्रोल करता है। सिग्नल्स जो सेंड होते हैं सेंसेस के थ्रू वो सेरेब्रम तक पहुंचते हैं, ठीक है। फिर वो इंटरप्रेट करता है उस इंफॉर्मेशन को और बताता है कि ये कौन सा एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस में हुआ है, द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन हमारा जो है वो लॉजिकल टास्क परफॉर्म करता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करता है, और जो राइट ब्रेन है हमारा वो फीलिंग, थिंकिंग एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक, इन सारी चीज़ों का काम करता है। बोथ पार्ट्स जो हैं वो एक साथ ही काम करते हैं। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, 4 सेक्शंस में ये डिवाइड हुआ है, विच आर कॉल्ड लोब्स, ठीक है। द फ्रंटल लोब, द पेरेंटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब इसका काम देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। द फ्रंटल लोब एसोसिएटेड विद द रीजनिंग होती है, प्लानिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, मूवमेंट, इमोशंस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, ठीक है। पेरेंटल लोब क्या करता है, वो एसोसिएट होता है हमारा मूवमेंट के साथ। आप मूवमेंट कैसे रखते हैं, ओरिएंटेशन, रिकग्निशन याद किस तरह करते हैं, परसेप्शन के साथ लिंक होता है। ओके ना, ऑसिपिटल लोब क्या है, वो एसोसिएटेड होता है हमारे विजुअल प्रोसेसेस से। टेम्पोरल लोब वो किससे एसोसिएट करता है, परसेप्शन एंड रिकग्निशन ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलाई, ठीक है, इन सब से कनेक्टेड होता है। नाउ दैट वाज ऑल फॉर टुडे, वी आर गोइंग टू डू द अदर 2 पार्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।